ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदे के मुसव्वदात में शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। पाकिस्तान से अहम शख्सियत का आज दौरा ईरान मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ ने दावा किया कि हज के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदे के हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 दिन में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, अमन माहिदे के हवाले से बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ आस्ताना इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकात। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ईरान से मुज़ाकरात हतमी मरहले में हैं, देखते हैं क्या होता है। डील न हुई तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से डील के लिए बेताब हैं, उन्हें एक अच्छे माहदी की पेशकश की है। मुझे किसी किस्म की जल्दी नहीं, हमें अपना उर्मस को दोबारा खोलना है। ईरान के मामले पर इसराइली वज़ीर आज़म और मेरे दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है। अमेरिका नेतन्याहू को जो कहेगा वो वही करेंगे। अमेरिकी सदर का तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। ईरान से अमन माहदे की कोशिश। अमेरिकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में रब्ता। ईरान अमेरिका अमन माहदे की नई तजावीज़ पर इसराइली वज़ीर आज़म घबराहट का शिकार। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी के इंकशाफ रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तेज लहजे में गुफ्तगू की। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। सदर ट्रंप ने कहा कि सालिस ममालिक नए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान दस्तखत करेंगे। मुसव्वदे पर दस्तखत के बाद 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। मुज़ाकरात में अबनाए हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम शामिल होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुखालफत, दोबारा हमले की ख्वाहिश। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई का कहना है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले कि ईरान को दबाव से झुकाने का खाम ख्याली है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मैदान जंग में वापसी की सूरत में आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे। स्पीकर बाकी कालिबाफ बोले कि मुआशी दबाव नाकाबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। दुश्मन ने जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाएगा। बहरी जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजिम करार। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। फजीरा से कुशम जजीरे तक समुद्री हदूद की नई हद मुकर्रर। ईरानी हुकाम के मुताबिक इलाके से बहरी आमदोरफ्त के लिए अथॉरिटी के साथ रब्ता और इजाज़त दरकार होगी। मशरक़ वस्ती में अपने इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतें मुतहरिक। सऊदी अरब ने सफारतकारी का दरवाज़ा खोल दिया। अपना हुर्मुज़ में अमन और बहरी आज़ादी बहाल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। कहा, कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। ईरान पर जोर दिया कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं ताकि कशीदगी के ख़तरनाक नताइज से बचा जा सके। चीन के सदर शी जिनपिंग ने ईरान अमेरिका जंग रोकना ज़रूरी करार दे दिया। बोले कि मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर शी जिनपिंग बोले, जंग के खात्मे के लिए तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर ने कहा कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरक़ वस्ती के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अव्वल तवानाई फराहम कुरिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती प्रोग्राम पर पेश। बजट हिकमत अमली पर तफसीली गौर। बजट 2047 पर मुज़ाकरात आइंदा दिनों भी जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखा।
IMF की पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। स्टेट बैंक ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने के अज़्म का इआदा किया। IMF का अगला जायजा मिशन 2026 के निस्फ में मुतवक्के। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के इआदा की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खत्े में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रही हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग में अपनी चीनी हम मनसब से मुस्तकिल राब्ते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की आला वफ़द की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म। वज़ीर आज़म का चीन की बुनियादी कौमी मफादात के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा। कहा कि CPEC पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा गया। वज़ीर आज़म से बरतानिया की कौमी सलामती के मुशीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का इआदा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द भी वज़ीर आज़म से मिला। वफ़द ने आइंदा वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन। बलूचिस्तान के ज़िला बशीन में एक्शन। फितना खारिज के अहम अफगानी कमांडर बसीर को जहन्नुम वासिल कर दिया। अफगान साथी गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले खारजी बसीर अफगानी खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों का मंसूबा साज रहा। खैबर पख्तूनख्वा में CNG बंदिश और गंदम की तरसील पर पाबंदी उठाने की कोशिश। गवर्नर KP की क़यादत में हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों की वज़ीर आज़म की कमेटी से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और अली परवेज़ मलिक के साथ सूबाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर KP का KPK के अवाम के साथ ज़्यादतियों के सदेबाब का मुतालबा। सूबाई वफ़द ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी को गैर आइनी करार दे दिया। कहा कि गंदम तरसील पर पाबंदी सूबे के अवाम के साथ ज़्यादती है। अवामी मसाइल फौरी हल किए जाए। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की केस की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। इस खातून के वकील ने कहा कि मुझ पर दबाव है, राजा परवेज़ अशरफ का नाम लो। खातून की वजाहत आ गई, मगर सोशल मीडिया पर बात जारी रही। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए, कोई बगैर तहकीक किसी का नाम न ले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारफ़ बोले कि हम शोशा न्यूज़ पर यकीन नहीं रखते, फेक न्यूज़ पर कवानीन मौजूद है। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा IG सिंध को कमेटी में बुलाया है, इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अनमोल पिंकी की पेशी में प्रोटोकॉल देने पर पुलिस का एक्शन। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदल कर दिया। हुकाम के मुताबिक जोन बदल होने वाले एहलकार तवील अर्जा से जिला जनूबी के कुछ मखसूस थानों में तैनात थे। जांच पड़ताल और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों की निशानदेही भी हुई। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशा वराना तर्ज अमल में मुलविस होने का भी इल्म हुआ। ये तमाम एहलकार सिफारिश और असर रसूख इस्तेमाल करके मखसूस थानों में तैनाती लेते रहे थे। ऑनलाइन मनशियात फरोशी की तहकीकात में मजीद खवातीन के मुलविस होने का इंकशाफ। जिला जनूबी में 45 डीलर्स की निशानदही हुई। उधर सिटी कोर्ट में भी अनमोल का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। अदालत ने डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। 22 मई तक जवाब तलब। उधर लाहौर पुलिस का अनमोल पिंकी को लाहौर लाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा, बकर, गुजरात, जेहलुम और सराय आलमगीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जलथल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, चमन और लकी मरवत में बादलों की गनगरज। गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और भिंबर में भी मूसलाधार बारिश।
महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 23 मई तक जारी रहने की पेशगोई।